चलो ठीक है, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री अबाउट? हम लोग इसमें केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री क्या है आखिर। ठीक, तो एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जैसे फिजिक्स होती है, ठीक, जिसमें हम लोग वो सीखते हैं कि फोर्स क्या है, वर्क क्या है, उसमें ये सब पढ़ते हैं। और साइंस बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी हम लोग एनिमल्स और पेड़ पौधों के बारे में नॉलेज लेते हैं। इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कोई भी चीज़ उसका टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है, सब्सटेंस क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये जानते हैं। अब और थोड़ा ओपन बताते हैं, ओपनली देखो। जो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कोई भी हम लोग अपने आसपास कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो वो देख रहे हैं वो किस चीज़ से बनी है और उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे हमारे आसपास कोई भी चीज़ देख लो, एयर देख लो, हम लोग हमारे आसपास एयर है, वाटर है, तो वो किस चीज़ से बनी है, उसका सब्सटेंस क्या है। अगर वाटर है तो वाटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं आइस में, ठीक, या फिर वाटर को हम लोग बॉयल कर सकते हैं तो वो वेपर बन जाएगा। तो ये क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंजेस हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी होती है चेंज, एक तरह से समझो, मतलब चेंज कर देना। ठीक, जैसे पानी को हम लोग अगर जमा दें, फ्रिज कर दें, तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो उस क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे कोई मोटा आदमी पतला हो गया तो क्या हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पतला आदमी मोटा हो गया तो क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया। अब सब्सटेंस देखेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस, एयर, वाटर, ए पेन, ए पेंसिल, ए टॉय इज मेड अप ऑफ मैटर। ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, ये सब किससे बनी है, ये मैटर से बनी है। और मैटर मैंने पिछली क्लास में तुमको बताया था, उसको फिर से देख लेना। हर चीज़ किससे बनी है, मैटर से बनी है। मैटर क्या है, मैटर का अपना इस एक वेट होता है। कोई भी मैटर कितना स्पेस लेती है, कोई भी चीज़ है उसका वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना। जैसे एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास, कोई भी चीज़ ले लो तो वो स्पेस लेता है ना। चेयर अपना स्पेस लेगा, पेन तुम्हारा अलग स्पेस लेगा, और सबका अलग अलग वेट होता है। तो यही मैटर है। तो मैटर क्या है, ये जो हमने पढ़ा दिया अभी। देन वाई डज एयर डिफर फ्रॉम वाटर एंड पेन फ्रॉम पेंसिल? तो फिर एयर वाटर से क्यों चेंज है और पेन पेंसिल से क्यों चेंज है? क्यों चेंज है? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मैटर, क्योंकि इनके मैटर अलग अलग है। मैटर हमने तुमको बताया था पहले ही कि हर एक चीज़ का अपना अलग अलग स्पेस होता है, अलग अलग वेट होता है। तो यही इसको क्या बनाता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग बनाता है। ठीक, बिगेस्ट काइंड ऑफ द मैटर और द सब्सटेंस दे कंटेन, और उसके अंदर क्या सब्सटेंस है, क्या चीज़ है। अब वाटर के अंदर अलग चीज़ है, एयर के अंदर अलग चीज़ है, पेन अलग चीज़ से मिलकर बना होता है, पेंसिल अलग चीज़ से मिलकर बना हो सकता है ना। तो यही मैटर की, यही सब्सटेंस की वजह से वो एक दूसरे से चेंज हो जाता है। द सब्सटेंस डैट एयर, वाटर, ए पेन एंड ए पेंसिल आर मेड अप ऑफ डिफर, क्योंकि एयर, वाटर और पेन और पेंसिल, इन सब के जो सब्सटेंसेस हैं, जो चीज़ है इनके अंदर, वो अलग अलग है। इसी वजह से ये एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। ठीक, व्हाट अबाउट आइस? तो आइस, वाटर और वेपर के बारे में बताओ, क्या है ये, क्यों अलग है, ये अलग है कि नहीं अलग है, ये जानेंगे। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक, तो वो वेपर बन जाता है। वेपर को अगर हम लोग किसी, जैसे कि हम लोग अपने केटल में पानी गर्म कर रहे हैं और पानी गर्म करते हैं, हमने उसको किसी ढक्कन से ढक दिया, तो देखो वो उसकी बूंदे टाइप में, वेपर टाइप में पानी इसमें जमा हो जाता है ना, स्पाउट रूप में। तो वो भी तो पानी ही रहता है। तो क्या एक दूसरे से चेंज है ये तीनों, आइस, वाटर और वाटर वेपर? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि इनका जो मैटर है वो सेम है, सब्सटेंस सेम है। क्या है, पानी ही तो है सब में। फाइनली हमको पानी ही मिलेगा। तो ये एक दूसरे से चेंज नहीं है। चेंजेस कब आएगी, जब इनके सब्सटेंस अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आगे अब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे चेंजेस, जो पहले ही बता दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह से होता है, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। सुन लो, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जब हम कोई चीज़, कोई भी चलो एग्जांपल लेते हैं आइस वाला ही, वाटर वाला ही। तो वाटर को हम लोग अगर फ्रिज कर दें तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ठीक है, आइस को फिर से हम लोग अगर मेल्ट कर दें तो फिर से वाटर बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज हो गया।
ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल है, यानी हमें वाटर से आइस बन मिल जाएगा, आइस से फिर से वाटर बन जाएगा। तो इसके फिजिकल में कोई चेंज हुआ क्या? है तो वाटर ही ना, तो नहीं चेंज हुआ। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है, केमिकल चेंज में वो पूरी मैटर ही चेंज हो जाता है। जैसे अगर हमने कोई लकड़ी है, लकड़ी को जला दिया तो लकड़ी अब क्या बन गया? एस बन गया, धुआं, राख बन गया। तो उनका चेंज हो गया, सब्सटेंस ही चेंज हो गया। राख अलग चीज़ हो गई और बिना जली हुई लकड़ी अलग हो गई। तो ये केमिकल चेंज है जिसमें वो चीज़ रिवर्सिबल नहीं होती है। इन फिजिकल चेंज देयर इज़ नो चेंज इन सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में वही कह रहा है कि फिजिकल चेंज में कोई चेंज नहीं होता है। देयर आर एनी चेंज इन सब्सटेंस व्हेन आइस मेल्ट वाटर फ्रीज और वाटर बॉइल्स टू फॉर्म वाटर वेपर, नो सब्सटेंस रिमेन्स वाटर इन ऑल दिस चेंज, सो दे आर फिजिकल चेंज। वही हमने जो बता दिया कि जब उसका सब्सटेंस सेम रहेगा तो फिजिकल चेंज होगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। व्हाट हैपन व्हेन पेपर और वुड बर्न्स? पेपर एंड वुड आर मेड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज एंड इट इज सेल्यूलोज दैट बर्न्स. While burning, cellulose takes up oxygen from air and gives two new substances, carbon dioxide and water. मतलब जब पेपर और वुड को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है? मेड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज एंड इट इज़ द सेल्यूलोज डेट बर्न्स. जो सेल्यूलोज जलता है तो वाइल बर्निंग के जो बर्निंग होती है, सॉरी, जो बर्निंग होती है तो सेल्यूलोज टेक्स अप ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होता है तभी जलती है कोई चीज़, ठीक? तो वो ऑक्सीजन लेती है फ्रॉम किससे? एयर से लेती है एंड गिव्स टू न्यू सब्सटेंस. और जलने के बाद दो नए सब्सटेंस मिल जाते हैं। कोई चीज़ जलाओ तो हमें दो नए चीज़ मिल जाते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड वाटर. उसमें तो कभी कभी जलाओ लकड़ी तो हल्का मॉइस्चर नहीं आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, CO2, और वाटर मिलता है इन फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में मिलता है। तो दोनों ये केमिकल चेंज है, ठीक। वन बर्न इन एयर कार्बन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। मेन हमारा फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, वो हमने समझा दिया तुमको। अब ये तुम्हारा हो गया। अब देखते हैं दूसरा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ये तुम्हारा मेन है। इन 1803 डाल्टन गिव द कंसेप्ट ऑफ द एटम। 1803 में डाल्टन ने ये कंसेप्ट दिया था एटम और मॉलिक्यूल का। तो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट एन एलिमेंट इज मेड ऑफ इज एन एटम। जो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी चीज़ का वो होता है एटम। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर एलाइक बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अगर एक चीज़ कोई एक एलिमेंट है तो उसके सारे एटम सेम होंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके एटम डिफरेंट होंगे, ठीक। जैसे पेंसिल के सारे एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन तुम्हारा प्लेट है कोई तो उसके एटम्स अलग होंगे। चेयर है उसके एटम्स अलग अलग होंगे। एन एटम में कंबाइन विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। मतलब कोई एक एटम जब कंबाइन होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा जब कंबाइन मिल जाते हैं विद अदर एटम से मिलते हैं ऑफ द एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जब मिलते हैं एक से ज़्यादा एटम तो वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल। तो याद रखो मॉलिक्यूल के लिए कम से मिनिमम 2 एटम होने चाहिए, ठीक है। एटम आपस एक जैसे एटम आपस में मतलब एक एलिमेंट के एटम मिल सकते हैं। और जैसे मान लो कोई दो एलिमेंट है, जैसे एक पेन हो गया और दूसरा पेंसिल हो गया, इनके दो अलग अलग, तो पेन का अलग होगा एटम और पेंसिल का अलग एटम होगा। ये दोनों भी आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक। वो डिपेंड करता है आगे। तो ए मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्रीली मिलता है हमें, वो फ्री होता है एकदम। बट एन एटम जनरली डज नॉट। लेकिन जो एटम होता है वो फ्री नहीं होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। डैट इज़ वाई द एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस। एटम्स को चाहिए होता है कोई ना कोई ज़रूर, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, तो उसकी कोई एग्जिस्ट नहीं है जब तक कि वो मॉलिक्यूल ना बन जाए, समझ लो एक तरह से। वो उसको चाहिए होता है। या फिर वो एक एटम किसी काम को समझो नहीं है, वो किसी न किसी से मिलके ही कुछ कर सकता है, कुछ बना सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद अनदर ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन समझ लो, हाइड्रोजन उसको H से डिनोट करते हैं, किससे? H से। तो जब दो H मिलते हैं
एक मतलब एक एटम दो एटम हो गए हाइड्रोजन के और एक एटम हमने ले लिया ऑक्सीजन के, तो इन सबको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा H2O। H2O को क्या कहते हैं हम लोग, वाटर। तो अकेले एक एटम किसी काम का था नहीं था, लेकिन जब इसने कॉम्बिनेशन कर लिया तो ये काम का बन गया, वाटर, वाटर बन गया। ठीक, इसी तरह टू एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीजन कब बनती है, जब दो एटम मिल जाते हैं किसके, ऑक्सीजन ओ के, ऑक्सीजन के, समझ में आ रहा है। सिमिलरली टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। When atoms of different elements combine together, what is formed is molecule। और वही बता रहा है, अलग अलग भी मिल सकते हैं और किसी और से मिल जाते हैं। जब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम मिलते हैं तो कंपाउंड, एक तरह से कंपाउंड इसको कहते हैं तुम्हारा कॉम्बिनेशन। ठीक, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। यहाँ पे तुम देख सकती हो ये वाला फिगर जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 एटम्स हैं, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। बीच वाले फिगर की बात कर रहे हैं हम इसमें। और यहाँ पे जब सबसे पहले वाला हाइड्रोजन है 2, तो ये H2 है। अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाले में थर्ड नंबर पे जो बना है, सिंगल तुम्हारा ऑक्सीजन है और 2 तुम्हारा हाइड्रोजन है, तो ये H2O मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल की बता। तो समझ में आया, सबसे छोटा पार्ट जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, सॉरी एटम कहलाता है। और दो एटम, कम से कम 2 एटम मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक, यही मॉलिक्यूल्स एलिमेंट बन जाते हैं। अब पढ़ेंगे रॉबर्ट बॉयल के बारे में, इंपॉर्टेंट यही है। अरे रॉबर्ट बॉयल का जो बर्थ है वो हुआ था 25 जनवरी 1627 में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। और ये 8 साल की एज में ही लंदन भेज दिए गए थे, इंग्लैंड भेज दिए गए थे पढ़ने के लिए। ठीक, वेयर ही स्टडी फॉर 6 ईयर, वहाँ 6 साल इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ये फिर बाहर अलग अलग देशों में जाके इन्होंने पढ़ाई की और फिर से इंग्लैंड में आ गए। और उसके बाद इन्होंने ये पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च में अपनी उन्होंने पूरी लाइफ लगा दी अपनी। ही सून बिकम एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इनविजिबल कॉलेज, और ये बहुत जल्दी ही इनविजिबल कॉलेज